दोस्तों, सबसे पहले आप इस पौधे को देख लीजिए। इसमें फल लगे हुए हैं और इस फल को आप भली भांति पहचानते भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह पौधे हमारे भारत भूमि में कहीं भी बड़ी आसानी मिल सकते हैं। ये पौधा बहुत आसानी से मिल जाता है। यह काले धतूरे का फल है। इस प्रकार से हमारे वीडियो के माध्यम से आप इस फल को बहुत ही आसानी से पहचान लीजिए। यह फल बहुत ही सुंदर है। इस फल के अंदर में बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको इस फल के दुर्लभ और चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में समस्त प्रकार की बीमारी, दुख, दर्द खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे और आएगा। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर कि आपके ऊपर शनि की पीड़ा है और आपकी 7.5 चल रही है और राहु केतु आपका साथ नहीं देते या किसी भी प्रकार के दोष से आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो आप इस पौधे की जड़ आपको इस प्रकार के दोषों से मुक्ति दिला सकती है। दूसरी तरफ अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है या कोई नकारात्मक ऊर्जा शक्ति आपके पीछे पड़ी हुई है, तो आप इन तरह की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए आप इस पौधे की जड़ का उपयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो ज्ञान मिलेगा। आपके गांव या शहर में इस काले धतूरे को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस प्रकृति माता को हर बार नमन करना चाहिए, बार इसका आदर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह के अनमोल पौधे आज भी हमारे यहाँ भारत भूमि में उपलब्ध है। फ्री में बिल्कुल गिफ्ट की तरह हमारी भारत माता ने हमें उपहार में दिए हैं। तो ये जो काला धतूरा है, ये विषैले जीव जंतुओं के लिए बहुत ही घातक या फिर काल है। कैसा भी विषैला जीव जंतु हो, उनको यह पौधा क्षण भर में खत्म करने का काम करता है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अनुसार यह पौधा आपके जीवन में हर प्रकार के दुख को नष्ट कर सकता है। और काले धतूरे को उपयोग में कैसे लेना है, ये बताएंगे आपको। यह प्रयोग कोई हवाई प्रयोग नहीं है। यह गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ वह ज्ञान है जो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे, फिर भी ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस पॉडकास्ट को। आज वनस्पति विज्ञान के अनुसार हम आपको काले धतूरे पौधे के उन उपाय को बताने जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक परिणाम बदलाव आएगा। भागवत पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। काले धतूरे पौधा एक दिव्य पौधा होता है। इसको वनस्पति विज्ञान में शिव रूप भी बोला गया है। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान शिव की अनंत दिव्य ज्योति शक्तियों का वास होता है। और अगर आप चाहते है कि महाकाल की कृपा आपके और आपके घर के ऊपर बनी रहे, तो आपको काले धतूरे का पौधा किसी भी सफेद गमले में लगाना है और अपने घर के किसी भी दिशा में इसे स्थापित करने के बाद इसकी अच्छे से देखभाल करनी है। शास्त्रों में बताया गया है कि एक घर में प्रतिदिन धतूरे के पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाए तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। साथ ही महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में देवी देवताओं का भी आशीर्वाद बना रहता है। उस घर में बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। और अगर आपके ऊपर शनि देव का दोष है या मंगल दोष है, तो आप पहले इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। दोष के प्रकोप को काम किया जा सकता है। और आप चाहते हो कि आपके ऊपर जो भी दोष है उसका प्रकोप लगभग न के बराबर हो जाए, तो काले धतूरे की पत्ती शनिवार या मंगलवार के दिन आपको तोड़कर लाना है और आप जिस पानी से नहाते हैं उस पानी में रखना है और उसके बाद में नहा लेना है। यही उपाय प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को करते हैं तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका प्रकोप न के बराबर हो सकता है और आपका भाग्य इस उपाय को करने के बाद जरूर प्रबल हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके करोड़ों शत्रु है जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, या आपके ऊपर किसी ने काला जादू और काली विद्या करवा दिया गया है
और आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, तो बस आपको किसी भी सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ लेकर आना है और इसे अच्छी तरह से गंगा जल से धो लेना है। और अब आपको आपके घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर घी का दीपक जलाना है और चांदी की ताबीज में या तांबे के ताबीज में आपको इस काले धतूरे की जड़ को धारण कर लेना है और अपने हाथों से अपने गले में इस ताबीज को पहन लेना है। सिर्फ इतना उपाय किसी भी सोमवार के दिन आपने कर लिया तो आपके लाखों करोड़ों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यह बात हर इंसान जानता है कि भगवान भोलेनाथ किसी इंसान को आशीर्वाद दे दे तो उस इंसान का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इस पौधे की जड़ में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगला उपाय है कि घर की बरकत का महा उपाय। मान लीजिए कि आपके घर पर हर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर पर बुरी शक्तियों का वास है या नकारात्मक ऊर्जा शक्ति का वास है। और जिस घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। और जी यह उपाय है, ये भी आपको सोमवार के दिन करना है और जो आपके घर की हर परेशानी आपने आप खत्म हो जाएगी। तो आपको किसी भी सोमवार के दिन काले धतूरे के फल को कहीं से भी प्राप्त करना है और फिर आपको एक काला कपड़ा लेना है और उस काले कपड़े में उस फल को रख देना है। फिर इस काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली बनाते वक्त आप काले धागे का इस्तेमाल करना है आपको और इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 21 दिन के लिए टांग देनी है और 21 दिन इसी काले कपड़े की पोटली को ले जाना है और किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। और आपने इतना कर दिया तो यह काले धतूरे का फल आपके घर की सारी बुरी शक्तियों को अपने साथ हर लेगा और अपने साथ लेकर बह जाएगा। और इसके बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा व शक्तियों का वास होगा। और ध्यान रखिए, जिस घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। और दोस्तों यह उपाय आप करेंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अगला उपाय या तीसरा उपाय धन दौलत प्राप्ति का महा उपाय। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर में धन का आगमन बना रहे, तो आपको यह उपाय करना पड़ेगा। सोमवार के दिन काले कपड़े की जड़ कहीं से आपके घर लाना है, अपने घर में पूजा स्थान पर स्थापित कर लेना है और प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ को बीज मंत्र का जाप इसी जड़ के सामने करना है। और यह बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्य या ओम नमः शिवाय भी आप बोल सकते हैं। और इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 108 बार करना है, क्योंकि जो 108 की जो संख्या होती है वह भोलेनाथ को बहुत ही पसंद होती है। अगर आप यह उपाय करते हैं और प्रत्येक सोमवार को बीज मंत्र का जाप करते रहते हैं तो इतना मानकर चलिए कि आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर पर जो धन दौलत आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर पर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपने दोस्त भी यह उपाय करें और आगे बढ़े।